थ्री स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो मून है, मून का जो एयर प्रेशर की कह सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में रहेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर और जो हमारा पैसेज है उसमें हम एवरी वर्ड की इंग्लिश के साथ में ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, हमारे ऑथर कहते हैं कि जस्ट बिकॉज देर इज नो एटमोसफियर ऑन द मून देयर कैन बी नो सी। क्या कह रहे हैं कि क्योंकि जो मून का एटमोसफियर है वहां पे नो एटमॉस्फेयर है, वहां पे मून पे, इसी वजह से वहां पे आप कोई भी सी नहीं देख सकते हैं, रिवर नहीं देख सकते और वाटर नहीं देख सकते किसी भी तरीके ऑफ एनी काइंड। कहते हैं वी आर accustomed टू थिंक ऑफ वाटर एज अ लिक्विड। हम ये क्या देखते हैं, हम परिचित हो चुके हैं ये सोचकर कि जो वाटर होता है हमारा एज अ लिक्विड फॉर्म में होता है, विच डज नॉट बॉयल, वो बॉयल नहीं हो सकता है अवे, और बॉयल होके क्या नहीं हो सकता है, उड़ नहीं सकता है तब तक कि रीच करेगा उसका जो टेम्परेचर 212 डिग्री पर। कहने का मतलब ये है कि जो वाटर है जब वो 212 डिग्री के टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो वो एवेपरेट होना शुरू हो जाता है। ओके, भाप बनकर मतलब उड़ना शुरू कर देता है। बट ये कहता है बट इफ एवर वी पिकनिक हाई ऑन अ माउंटेन, ये कहता है अगर हम कभी पिकनिक गए हैं, घूमने के पर्पज से अगर हम गए हैं माउंटेन पर, माउंटेन का नाम ये क्यों ले रहा है, बिकॉज जब हम माउंटेन पर जाते हैं तो माउंटेन पे जो एयर प्रेशर अगर हम बात करें तो जहां पे हम प्लेन्स पे रहते हैं वहां से वहां पे एयर प्रेशर कम होता है। वी फाइंड आउट आवर मिस्टेक, कहता है हमारी जो ये सोच है, जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में वो तब तक नहीं होता जब तक 212 डिग्री के टेम्परेचर पर ना पहुंचे। ये हम गलत साबित हो जाएंगे कब, कि वी सून डिस्कवर, हम क्या देखेंगे वहां पे, डिस्कवर करेंगे मतलब हमको एक कोई चीज देखने को मिलेगी या फिर खोज कह सकते हैं कि दैट वाटर बॉयल मोर इजिली, जो वाटर हमारा है पानी वो बहुत आसानी से क्या होता है बॉयल होना शुरू हो जाता है, एंड एट अ लोअर टेम्परेचर पर भी देयर देन ऑन द प्लेन बिलो, कहाँ से, अगर हम प्लेन पे रह रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल जगह पे हम रहते हैं वहां से ज्यादा। द रीजन इज दैट, कहते हैं इसका जो कारण है वो क्या है कि देर इज लेस वेट ऑफ एयर, वहां पे क्या है जो एयर है वो वहां पे क्या है लेस है, मतलब कह सकते हैं वायु का उसका जो दाब है वो कम है। एंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड प्रेस डाउन, वो जो कि क्या करती है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको प्रेस करके रखती है, उनको दबा के रखती है नीचे की तरफ, जिससे प्रिवेंट हो जाता है, सो प्रिवेंट रोक देती है दैम फ्लाइंग ऑफ, फ्लाइंग ऑफ होना मतलब उड़ जाना, जो उड़ता है बाय इवेपरेशन से। इस वजह से जो पानी का जो हम जब उसको गर्म करते हैं तो जो इवेपरेट होके जब उड़ता है वो कम हो जाता है। इफ देयर वर नो एयर प्रेशर, कहता है लेकिन वो कहता है कि अगर वहां पे किसी भी तरीके का अगर एक एयर प्रेशर ना हो, नो एयर प्रेशर की बात कर रहा है, जो वाटर होगा वुड इवेपरेट नो मैटर हाउ लो इट्स टेम्परेचर। ये कहता है कि अगर वहां पे एयर प्रेशर ही नहीं हुआ ना तो जो वाटर होगा वो एवेपरेट हो जाएगा, चाहे फिर वहां पे कितना भी कम टेम्परेचर हो। क्या कर रहा है अब वो अपनी बात को क्लियर करना चाह रहा है कि आपने बोला कि माउंटेन पर हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से हमारा जो पानी होता है वहां पे इवेपरेट कम होता है प्लेन की बजाय। लेकिन वो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर एयर प्रेशर ही नहीं होगा तो चाहे कितना भी टेम्परेचर कम हो जाए, कितना भी ठंडा हो जाए, क्योंकि बताते हैं ना मून जो हमारा होता है वो हमारा कूल ठंडा होता है, तो कहता है वो कितना भी ठंडा हो जाए लेकिन वहां पे इवेपरेशन होगा ही होगा। एंड दिस इज द रीजन कि आपको वहां पे सी और रिवर देखने को ही नहीं मिलती है, कहाँ पे, मून पे। कहता है एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाट वुड हैपन ऑन द मून, कहता है यही हमारा ऑथर बताना चाह रहा है अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियरली आपको, कि इसीलिए ही मून पर क्या होता है ये सब हैपन होता है, मतलब ये घटना क्या, सी और रिवर का ना होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, हमारे इसी पैसेज पे बेस्ड है। एटमोस्फियर इन द पैसेज स्टैंड फॉर, जो एटमोस्फियर हमने देखा की बात सुनी वो स्टैंड फॉर क्या करता है, मतलब हम ऑप्शन में देखेंगे मेंटल और मॉरल एनवायरमेंट है, नहीं स्पेरोडाइल गैशियस एनवेलप है। हम कह सकते हैं क्यों, क्योंकि जो हमारा मून है क्या कह रहा है, हमारे मून की चारों तरफ क्या होता है एक एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, तो हम कह सकते हैं गैशियस एनवेलप है। एब्सेंस ऑफ एयर प्रेशर ऑन द मून विल कॉज, अगर एयर प्रेशर ही नहीं होगा अगर मून पे तो क्या हो जाएगा, एवेपरेशन ऑफ वाटर टोटली हो जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा कि अगर नो एयर प्रेशर होगा तो एवेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, इट इज एन ऑन अकाउंट ऑफ द एटमोसफियर ऑन आवर अर्थ दैट वी हैव, कहते हैं एटमोसफियर के बारे में, अर्थ के बारे में हम क्या जान, किसमें हमारा क्या कहना चाहता है कि वी हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होता है
एटमॉस्फेयर में हमारी में वाटर जो होता है वो हर एक फॉर्म में होता है, वाटर इन ऑल फॉर्म्स में होता है, मतलब लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है एंड सॉलिड फॉर्म में भी होता है। ठीक है। वाटर वाटर विल एवेपोरेट इफ, कब होता है, जब द टेम्परेचर इज वेरी लो हो जाए, देर इज एडिक्वेट एयर प्रेशर। ये कहता है कि बॉईल करेंगे लो फ्लेम पे तभी, नॉट एवेपोरेट, कब एवेपोरेट नहीं होगा, विल नॉट, देर इज एडिक्वेट एयर प्रेशर होगा। ठीक है, नॉर्मल मतलब एक एडिक्वेट मतलब जो होना चाहिए वो एयर प्रेशर वहां पे होना चाहिए तब। वाटर बॉइल्स एट लेस देन 212 डिग्री, वहन कब होना स्टार्ट हो जाता है, कम कम पे भी, मतलब इससे भी कम टेम्परेचर हो तो भी हमारा जो वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। कब होता है ये होता है वी अप्लाई मोर हीट, देर इज मोर इवेपरेशन, देर इज लेस वेट ऑफ एयर इन द एटमोसफियर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर नॉट प्रेस डाउन। कहता है कि देर इज अ लेस वेट ऑफ एयर इन द एटमोसफियर, अगर होगा तो भी हमारा जो वाटर होता है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में लेस वेट ऑफ एयर होगा तब, मतलब वही प्रेशर की बात कर रहे हैं हमारा। ठीक है, चलिए पैसेज के साथ में हमने को 5 क्वेश्चन जो हमारे थे वो हमने सोल्व किए हैं। इसी के साथ में हम कल में फिर मिलेंगे नए पैसेज के साथ में और उनके क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।